वेलकम टू ड्रीम स्टेशन। मैं शिवम गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल ड्रीम स्टेशन में। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। नहीं दे रहे तो आप देना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम, एग्जाम आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कोरोना का जो अनलॉक है वो अनलॉक ये एक स्टेट चल रही है। तो इसमें क्या होगा, इस स्टेज में आपको एग्जाम अब देने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही एकदम स्टार्ट होंगे तो सारे के सारे एग्जाम्स लगातार होंगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं सुबह शाम क्विज कंडक्ट कराता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है इन विच आई पोस्ट शॉर्ट नोट्स। ओके, कल मैंने आपको संविधान संशोधन का पार्ट 1 कराया था जिसमें मैंने 56 तक करा दिए थे, गोवा वाले तक। आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी। अगर आपने ना देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, यहाँ पे भी आई चैनल पे मिल जाएगा इधर, तो उससे देख लीजिएगा। ओके, और जब तक आप पार्ट 1 ना देखो प्लीज पार्ट 2 मत देखिएगा क्योंकि फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। आपको पता है कि 104 अभी तक टोटल अमेंडमेंट्स हुए हैं, टोटल संशोधन हुए हैं संविधान के अंदर 2020 तक। ठीक है, तो 56 तक करा दिए, बाकी के 56 से अब आगे कराऊंगा। ओके, चलो पार्ट 2 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिवीजन टेस्ट ले लेता हूं जैसे कि मैं रोज लेता हूं। राज्य सूची से 5 आइटम स्थानांतरित करके संवर्ती सूची में डाल दिए गए, जिसमें 4 आइटम थे, वन, जंगली जानवर और पशु संरक्षण, वजन, नापतोल कहते हैं जिसे, और न्याय का प्रशासन। तो बताओ कौन से उससे थे। ये बहुत फेमस रहा अमेंडमेंट और इस अमेंडमेंट का नाम है आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 42, अमेंडमेंट नंबर 42। तो इसे भूलना मत, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। 10वीं सूची को किसमें जोड़ा गया जिसमें दल बदल था। 10वीं सूची में दल बदल था, ये तो आपको पता होने जरूरी, लेकिन किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर सॉरी अमेंडमेंट नंबर 52। ठीक है, ध्यान रखना अमेंडमेंट नंबर 52। देखो 42 या 52 याद हो जाएंगे। नागालैंड का ध्यान रखना, बहुत इजी है नागालैंड। तो इसमें आपका 13th है ये। ठीक है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, नागालैंड नाग नाग काम भी बिगाड़ देते हैं, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। 61 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 56 के बाद मुझे कोई खास ज्यादा लगे नहीं, क्योंकि एक तो देखो काफी अमेंडमेंट हर साल आते हैं, हम मतलब हर 10 साल में आते हैं SC ST के लिए, तो उन्हें मैं नहीं डालता, केवल 2020 वाला मैंने डाला क्योंकि वो लेटेस्ट है। ठीक है, तो हर साल या हर 10 साल में वो चेंज मतलब बढ़ते रहते हैं, हर 10 साल के लिए एक्सटेंड हो जाते हैं। आपको पता है जो सभी को रिजर्वेशन मिलते हैं SC STs में, वो अमेंडमेंट के द्वारा ही मिलते हैं, संविधान के द्वारा। 61 1989 में क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा में मतदान के अधिकार की आयु 21 से 18 कर दी गई। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है कि पहले हमें पता है पहले 21 वर्ष थी वोट देने की जो एज थी, अब 18 कर दी गई। तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा की गई है, तो वो करेगी 61। कौन से 61, ये याद रखना, प्लीज याद रखना। ठीक है, अब देखो 18 हो गई है और 18 6 से डिवाइड है, तो 6 तो वैसे याद रखोगे। ठीक है, और देखो दोनों में 1 आ रहा है, ये देखो दोनों में 1 आ रहा है। तो आप ऐसे करना यार कि आप देखो 21 थी 18 हो गई, ऐसा कौन सा नंबर है जो कर सकता है। आप देखो 6 डिवाइड है, आप कहोगे 9 भी है, लेकिन आप सबसे छोटा ऐसा तो आप याद कर ही सकते हो, देखो है ना। तो अब देखो 1 ये आ गया, ये 1। अब 61 याद रखोगे। चलो 69, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। आपको पता है कि दिल्ली और पुदुचेरी दो ही ऐसे ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें यहां पर विधानसभा भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया, नेशनल कैपिटल कब उसे घोषित किया गया। तो 1991 में किया गया, 69 संशोधन के द्वारा। याद रखोगे 69 संशोधन के द्वारा। चलो 8वीं अनुसूची की आधिकारिक भाषा में आपको पता, देखो पहले हमने 8वीं जब हमने अनुसूची का पार्ट पढ़ा था तो पहले 14 लैंग्वेज थी इसमें ऑफिशियल हमारे संविधान में, बाद में वो 22 हो गई। तो इसका मतलब आप पता 8 बढ़ी है भाषा, 6 और 2 8। अब ये 8 भाषा बढ़ी, तो इनमें जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 3 भाषा यहाँ बढ़ी थी 71 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। पहले ये नहीं थी संविधान के अंदर, ये अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई। ठीक है, 3 भाषा। अब देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये पढ़ा होगा 11वीं और 12वीं अनुसूची में। जब मैंने अनुसूची का चैप्टर बताया था शुरू में 8 थे, फिर वो 12 हो गए, तो 9वां भूमि सुधार से था, अगले साल करना पड़ा। 10वां दल बदलता जो पिछले अभी गया है पिछले उसमें पेज पर, और 11वां 12वां देखो ये इंपॉर्टेंट है, आप क्रम से याद करना एक साथ ही। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें के द्वारा, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 74वें के द्वारा। ये ध्यान रखना 73 74 73 74। ठीक है, पार्ट 9 जोड़ा गया, पार्ट 9 ए जोड़ा गया।
ठीक है, आप सभी को पता है कि टोटल फिलहाल अब पार्ट कितने हो गए संविधान में, 22 हो गए हैं, 22 हो गए हैं। ठीक है, तो अभी जो अभी बाद में जोड़े गए थे, 9 से स्टार्ट हुए थे पंचायत में, क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा, मैंने एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल नंबर 40 बताया था, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है, आर्टिकल नंबर 40 बताया था। उस आर्टिकल नंबर 40 मैंने बताया था पंचायत घोषित कर दी गई कि डीपीएसपी के अंदर, बताया था ना डीपीएसपी में कि राज्यों में पंचायती राज कर सकते हैं, लेकिन वो अनिवार्य नहीं थी, लेकिन 1992 से वो अनिवार्य हो गई है। ठीक है, तो आप पंचायत आपको 3 स्तर पर देखने मिलती है, जिला, ब्लॉक और जिला, एक ब्लॉक और एक स्तर जो होती है आपका। ठीक है, जो आपके लोकल उसमें होते हैं ग्राम वगैरह। तो अब देखो ये शहरी के लिए है, जो शहरी में आपने देखोगे नगर पालिका वगैरह बनती है, तो ये 74 अमेंडमेंट के द्वारा है, इसमें पार्ट 9 नहीं जोड़ा गया। क्लियर है, चलो 84 आया उसके बाद, तो उसमें क्या हुआ, 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीट फिक्स कर दी गई, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा की सीट बदलती रहती थी, कभी कुछ। तो अब ये 545 जो आपने देखा होगा सीट है, ये 2026 तक फिक्स है, उसके बाद देखेंगे कि बदलती है या फिर इसके बाद बढ़ा दिया जाता है ये कोई अमेंडमेंट लाकर। ठीक है, चलो जी। अब 86 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि आपको ये फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। 1 मिनट, किसी का कॉल आ रहा है। ये आपको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये सब चीजें बताई थी जब आर्टिकल बताया था, कि उसके बाद मैंने बताया कि 36 से 51 में आता है डीपीएसपी, तो उसमें 45 में पहले ये वाला था 6 से 14, लेकिन वो भेज दिया गया 21 में, और ये खाली रह गया था, यहाँ पे 0 से 6 रख दिया है, आपको बताया था मैंने। ठीक है, 51 तक मैंने बताया था अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति होती है, लेकिन 51A में आपका होता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये, सॉरी वो गलती से लिखा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये ऐड की गई। ठीक है, ये ऐड की गई, कहां से ली गई, रशिया से ली गई थी, ये रशिया से ली गई थी। ठीक है, आई थिंक ये याद रहेगा आपको, ये तो बहुत ईजी था। ये 86वें संशोधन में देखो कितनी सारी चीजें हुई, 21 आर्टिकल में चेंज हुआ, 45 आर्टिकल में चेंज हुआ, और 51 आर्टिकल लाया गया, पहले 51 नहीं था, ये 2002 में लाया गया। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी 2002 से आई। अब 2003 में देखते हैं, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, केंद्र के लिए, राज्य के लिए भी। मैं आपको समझाता हूं है क्या। देखो आप मंत्री परिषद में पहले कभी ज्यादा मंत्री हो जाते थे, कभी कम मंत्री हो जाते थे। मैंने बताया था मंत्री परिषद पूरे एक मंत्रियों का गठन है, जिसमें कैबिनेट मंत्री भी आते हैं, और जैसे प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद का एक हेड होता है, बताया था मैंने ये सब चीजें। तो मंत्री परिषद में कुछ ये थोड़ी नहीं, लोकसभा में 545, अगर 545 मंत्री हैं तो सारे के सारे मंत्री परिषद के मंत्री होंगे, नहीं, उनमें से कुछ चुनिंदा ही तो होंगे जो बैठेंगे किसी मंत्री का भार लेके, किसी मंत्री कोई मंत्री का कार्यभार लेकर। तो उसमें कह दिया गया कि जैसे 545 सीट है लोकसभा में, तो ये स्टेट में एक्चुअली मैं आपको बोलकर बताता हूं, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। किसके 15% से, निम्न सदन के, कोई भी निम्न सदन होगा। जैसे अगर आप सेंटर की, कहां गया मेरा पेन, मैं इसे देखो अलग पेन से बता देता हूं। अगर आप इस सेंटर की बात करते हो तो लोकसभा होता है, अगर आप स्टेट की बात करते हो तो विधानसभा होता है, आपको बताया था, जो जनता का सदन होता है। तो इनके 15% से ज्यादा नहीं होगी। अगर आप 545 का निकालते हो, 545 मल्टीप्लाई बाई 0.15, तो इसका 1.75 यानी 82 बैठेगा। कितना बैठेगा, 15%, लगभग 82, यानी 82 से ज्यादा, ये पेन की वजह से सॉरी, 82 से ज्यादा मंत्री परिषद में नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, देखो बहुत क्लियर से समझा रहा हूं मैं। 545 का अगर आप 15% निकालोगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे 15/100 से, 15% का मतलब 15/100, ठीक है, तो इसका बैठेगा 82, और 82 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ऐसी विधानसभा में जितने टोटल मंत्री होते हैं उससे 15% से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं राज्यों में, तो राज्यों में एक चीज और कर दी गई तय कि 12 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, मिनिमम 12 तो होंगे ही होंगे। ऐसे लोकसभा सेंटर के लिए नहीं है कि मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम चाहे 1 हो। ठीक है, लेकिन राज्यसभा उसमें विधानसभा में मिनिमम 12 सदस्य तो मंत्री परिषद के होंगे होंगे, क्योंकि वरना राज्य कौन चलाएगा। ठीक है, तो इसकी ये प्रॉब्लम है। जैसे यूपी इतना बड़ा राज्य है, अगर मान लो इसमें 2 ही रह गए तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, वो वाली चीज है। चलो 92 अमेंडमेंट कब आया 2003 में ही आया, जो 91 भी आया था। ठीक है, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषा और जोड़ दी गई। मैंने आपको बताया था 3 तो पहले जोड़ी थी, अब इसमें 4 भाषा और जोड़ दी गई। कौन कौन सी, बोडो, इसे दूसरे पेन से ले लेता हूं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज
जोड़ दी गई। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखी हुई। 2015 में क्या हुआ था, अभी 5 साल पहले सोवा संशोधन आया था। इसमें बताया गया कि बांग्लादेश के साथ भूमि हस्तांतरण हुआ। आपने सुना होगा उस टाइम पर रोहिंग्याज बहुत चलते थे, कम्युनिटी इधर आ गई उधर चली गई, सब चीजें बहुत ज्यादा रहता था बांग्लादेश के साथ। तो उस टाइम पर क्या किया गया कि बांग्लादेश को भारत ने लगभग 111 विलेज, कितने 111 लगभग 111 विलेज बांग्लादेश को दिए, और बदले में हमें कितने मिले, लगभग बांग्लादेश से 51 विलेज हमें बदले में मिले। ये एक सहमति वाला समझौता था, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा था नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई गोलीबारी नहीं, एक सहमति के साथ एमओयू साइन हुआ जिसमें 111 विलेज हमने बांग्लादेश को दिए और 51 विलेज हमने बांग्लादेश से लिए। ठीक है, भूमि हस्तांतरण हुआ, समझ में आ गई। चलो 101वां संशोधन जो 2016 में 4 साल पहले आया था। जीएसटी बिल कौन भूल सकता है, ये तो आई थिंक कोई नहीं भूलेगा। 1 जुलाई को आया था ये, 1 जुलाई 2015, सॉरी 1 जुलाई 2016। तो जीएसटी बिल सभी को पता है 1 जुलाई 2016 को आया था, और आई थिंक जो भी वीडियो देख रहे हैं सब इस टाइम होंगे ही, ऐसे नहीं है कोई नहीं होगा क्योंकि 4 साल पहले तो सभी होंगे जो इस टाइम तैयारी कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। 102 जो संविधान संशोधन हुआ वो 2018 में हुआ, अभी 2 साल पहले। तो इसमें जो राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग होते हैं ना, तो उनके लिए आयोग बनाया गया। ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं इनके लिए एक अलग से नेशनल कमीशन बनाया गया, ये 2018 में हुआ था। 19 में क्या हुआ, इसमें आपने देखो सुना होगा ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनने हैं आजकल, मतलब ईडब्ल्यूएस की अलग से सीटें निकाली जा रही हैं। ये भी पिछले साल से तो स्टार्ट हुई हैं, ये भी पिछले साल से तो मोदी जी ने स्टार्ट किया, जब मोदी जी की नई सरकार बन गई थी 2018 में। ठीक है, सॉरी 2019 में, क्या बोल रहा हूँ, 2014 से मोदी जी सबसे पहले बने थे। ठीक है, 2014 से 5 साल आप लगाओगे 2019 आ जाएगा। ठीक है, तो 2019 से भी 2024 तक रहेंगे। ठीक है, अब आई थिंक ये आगे भी हो सकते हैं अगर अच्छे काम ऐसे ही करते रहे। तो ये तो खैर पॉलिटिक्स है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप देखो ध्यान रखना 2019 में जैसी इनकी सरकार बनी तो तुरंत उन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने को बोला कि इसमें आप अगर कि जो परिवार की आय है वो इतने से कम होनी चाहिए, इतने जैसे कुछ 100 गज के आसपास जमीन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके उन्होंने कुछ बताया। ठीक है, तो उसमें 10% आपको आरक्षण मिलेगा। कितना, 10%। है ये पैन को क्या हो जाता है, 10% आपको आरक्षण मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, इसे भूलना मत, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये क्लॉज व्लॉज तो इतने ध्यान रखने वाली चीज नहीं है। 4 और 15 सबसे लास्ट बट इट इज लीस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये तो हर साल ही मतलब हर 10 साल में आता रहता है। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में SC/ST के लिए जो बढ़ा देते हैं, आपने देखा होगा कि बढ़ाते रहते हैं, ये रिजर्वेशन चलता रहता है, इसी संशोधन के द्वारा चलता रहता है। आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए, कोई फॉल्ट रहा हो तो आप जरूर बताना। ठीक है, टुडे का टेस्ट ले लेते हैं। 8वीं अनुसूची की आधिकारिक भाषा मैंने अभी बताई थी आपको, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो उसमें ये गमले वाला से हद है, सभी को इसी टाइम आना होता है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो इसमें ये भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये आर्टिकल नंबर वो सॉरी अमेंडमेंट नंबर 71। लोकसभा और विधानसभा में मतदान के अधिकार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था, याद कर लेना, ऐसे करके बताया था। देखो याद करो कुछ, ये 1 है तो 1 तो जरूर आना है। अब कितने वाला 1, तो वो देख लो 18 किस किस से डिवाइड है, तो आप देखोगे कि 2 3 गमले गमले। तो इसमें आप थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, बाकी तो आप याद रखोगे। देखो हर चीज़ें आप ट्रिक से याद नहीं कर सकते, क्योंकि फिर एग्जाम में आपको रटना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें समझ में आए, तो फिर मैंने बताया था 6 से हो रहा है तो 61 है, मैं लिख क्यों रहा हूँ जब मेरे पास आंसर है। आर्टिकल नंबर सॉरी अमेंडमेंट नंबर 61। ठीक है, चलो गमले लो गमले, हद है। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो डोगरी। ये किसमें जोड़ी गई, मतलब ये किसके थ्रू जोड़ी गई, याद करो, अभी बताया था अमेंडमेंट नंबर 92 2003 में, अभी 17 साल पहले। ठीक है, चलो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो, चैनल कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारा टारगेट है फिलहाल 100 सब्सक्राइबर। तो जैसे भी आप अपने मॉम डैड भाई बहन फ्रेंड कोई भी रिलेटिव्स कहीं भी मिलता है तो आप 1 सेकंड लगती है, आप ऊपर डालना। देखो अभी तो नया है तो एकदम से तो आएगा नहीं, आप ऊपर बस ये नाम डालोगे तो पक्का आ जाएगा मेरा, मैं डाल के देखता हूँ ना। तो आप नाम डालना ड्रीम स्टेशन शिवम सर, बस इतना डालना, 4 वर्ड। ये 4 वर्ड तो आप इतने डाल ही सकते हो मेरे लिए। सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद फिर सब्सक्राइब हो जाएगा वो। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू कह दूंगा, लड्डू बांट दूंगा, चॉकलेट दे दूंगा,
और जब मिलोगे तो आप पार्टी करेंगे हम सब मिलके, ठीक है, हमारी फैमिली के लिए, ड्रीम स्टेशन फैमिली जो है। तो ये मैं चाहता हूँ काफ़ी बड़ी फैमिली हो ड्रीम स्टेशन फैमिली, और सबका ड्रीम पूरा हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए और इतना सारा प्यार बनाए रखने के लिए। बाय बाय।